साल 2022 में एक लड़की यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन यानी यूपीएससी की परीक्षा देती है और 821वीं ऑल इंडिया रैंक हासिल करती है। नौकरी मिलने के बाद ज्वाइनिंग से पहले ही एक ऑफिशियल कार विद वीआईपी नंबर प्लेट, एकोमोडेशन, एक ऑफिशियल चैम्बर विद एडुकेट स्टाफ और एक कांस्टेबल की डिमांड करती है, जबकि वो अभी प्रोबेशन पीरियड में थी। एक ट्रेनी ऑफिसर को ये सारी सुविधाएं नहीं दी जाती। ज्वाइनिंग करते ही डिमांड पूरी न होने पर वो खुद ही अपनी प्राइवेट लग्जरी सेडान ऑडी पर महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर और लाल बत्ती लगवा लेती है। वो यही नहीं रुकती, कथित तौर पर सीनियर ऑफिसर के नेम प्लेट को हटाकर अपना नेम प्लेट लगा लेती है। अब तक आप समझ गए होंगे कि बात किसकी हो रही है। बात हो रही है ट्रेनी आईएएस ऑफिसर पूजा खेड़कर की, जो पिछले 2 दिनों से चर्चा में है। पूजा महाराष्ट्र के नौकरशाहों और राजनेताओं के परिवार से आती है। उनके पिता दिलीप राव खेड़कर महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के सेवानिवृत्त अधिकारी हैं, जो अब राजनीति में हाथ आजमा चुके हैं। उनके दादा भी एक सीनियर ब्यूरोक्रेट थे। दिलीप राव ने 2024 का लोकसभा चुनाव वंचित बहुजन अघाड़ी के उम्मीदवार के रूप में लड़ा था और पूजा की मां बागलगांव की सरपंच है। पूजा 2021 में सिविल सेवा परीक्षा में शामिल हुई और ओबीसी में पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी से 821वीं रैंक हासिल करते हुए प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार पास किया। ओबीसी यानी अदर बैकवर्ड क्लास और पीडब्ल्यूबीडी यानी पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी, ये विकलांगों के लिए आधिकारिक तौर पर यूज किया जाने वाला शॉर्ट फॉर्म है। उन्हें अपनी पहली नौकरी महाराष्ट्र के पुणे में असिस्टेंट कलेक्टर के रूप में मिली। किसी भी नौकरी में शुरुआती समय प्रोबेशन पीरियड होता है, जिसमें अधिकारी काम सीखते हैं। इस समय इन्हें ट्रेनी आईएएस कहा जाता है। प्रोबेशन के समय ऑफिसर्स को गाड़ी, घर और लाव लश्कर की सुविधाएं नहीं मिलती है। ये प्रोबेशन के बाद ही मिलती है। लेकिन यह आरोप है कि पूजा खेड़कर ने पुणे जिला प्रशासन के अधिकारियों पर इन सुविधाओं के लिए दबाव बनाया। पूजा ने अपना चार्ज संभालने से पहले अपने से जूनियर लेकिन स्थायी अधिकारियों को कॉल और मैसेज करके कहा कि वो उनके पुणे पहुंचने के पहले ही एक लाल बत्ती कार, घर और स्टाफ का इंतजाम कर दें। इस बात की जानकारी उस रिपोर्ट में है जो पुणे कलेक्टर सुहास दिवसे ने महाराष्ट्र सरकार में सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजी है। पुणे पहुंचकर भी जब उनकी डिमांड पूरी नहीं हुई तो पूजा ने अपनी ही प्राइवेट लग्जरी गाड़ी ऑडी पर लाल बत्ती और महाराष्ट्र सरकार का स्टिकर लगवा लिया। इल्जाम है कि इसके बाद उन्होंने अपने ही जिले के एडिशनल कलेक्टर के चैम्बर पर कब्जा कर लिया और उनका नेम प्लेट हटाकर अपना नेम प्लेट लगा दिया। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक पूजा खेड़कर को एक ऑफिस दिया गया था, लेकिन उसमें अटैच बाथरूम न होने के कारण उन्होंने इसे एक्सेप्ट नहीं किया। पूजा ज्वाइनिंग से पहले पिता दिलीप खेड़कर, जो पूर्व प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, के साथ ऑफिस पहुंची। पूजा और उनके पिता ने वीआईपी हॉल को पूजा के लिए बतौर ऑफिस इस्तेमाल करने पर जोर दिया। इस पर उन्हें बताया गया कि ट्रेनिंग के दौरान वो इन सुविधाओं की हकदार नहीं है, उन्हें रहने के लिए जगह उपलब्ध करा दी जाएगी। रिपोर्ट में पीड़ित अधिकारी का भी बयान शामिल है, जिसमें बताया गया कि पूजा के पिता ने सबके सामने कहा कि आप अपनी पूरी जिंदगी सर्विस कर लें, तब भी अपर कलेक्टर नहीं बनने वाले। पूजा जी के लिए सभी व्यवस्थाएं किए बगैर घर नहीं जाइएगा आज। जब उनके खिलाफ रिपोर्ट गई तो ये बात सामने आई और उन पर इल्जाम लगे कि उन्होंने सिविल सर्विसेज का एग्जाम पास करने के लिए फर्जी दस्तावेजों का इस्तेमाल किया है। ऐसा इल्जाम है कि उन्होंने अपनी जाति और शारीरिक विकलांगता को लेकर झूठ बोला है। तो पहले जाति पर बात करते हैं। पूजा ने अपने आईएएस के फॉर्म में बताया था कि वो ओबीसी से आती हैं। ओबीसी कैटेगरी से तो वो आती हैं, लेकिन ओबीसी के क्रीमी लेयर से। क्रीमी लेयर यानी ओबीसी के कोटे में भी वो लोग जिनकी सालाना आय 8 लाख से अधिक है। क्रीमी लेयर से जुड़े लोगों को आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है। पूजा ने फॉर्म भरते समय ओबीसी कैटेगरी से फॉर्म भरा, लेकिन यूपीएससी से ये बात छुपाए रखी कि उनकी सालाना आय 8 लाख से कहीं अधिक है। इंडिया टुडे के एक आर्टिकल के मुताबिक पूजा के परिवार के पास 110 एकड़ कृषि भूमि, 1.6 लाख वर्ग फुट में बनी 6 दुकानें, 7 फ्लैट और 900 ग्राम सोना, 17 लाख रुपए की घड़ी और 4 कारें हैं। इसके अलावा खुद पूजा के पास 17 करोड़ रुपए की संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है।
अब सवाल ये उठता है कि ये बात सामने आई कैसे। दरअसल साल 2024 के लोकसभा चुनाव में पूजा के पिता दिलीप खेड़कर वंचित बहुजन आघाड़ी के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं। चुनाव हार गए, लेकिन चुनाव का पर्चा भरते समय एक हलफनामा दिया जिसमें अपनी चल अचल संपत्ति और मुकदमों के बारे में बताया जाता है। इस हलफनामे में उनकी संपत्ति 40 करोड़ रुपए बताई गई। इससे तो ये आरोप साफ होता है कि पूजा खेड़कर ओबीसी कोटे से क्रीमी लेयर के चलते आरक्षण का लाभ नहीं उठा सकती। फिर भी उन्होंने ऐसा किया और केवल इसी कैटेगरी का नहीं बल्कि विकलांग कैटेगरी का भी लाभ उठाया। यूपीएससी का फॉर्म भरते समय उन्होंने दावा किया कि वो दृष्टिबाधित हैं और मानसिक रूप से अस्वस्थ भी। उन्होंने इसके मेडिकल सर्टिफिकेट भी जमा किए। यूपीएससी के सभी चरण क्वालिफाई करने के बाद यूपीएससी ने उन्हें आग्रह किया कि वो एम्स दिल्ली से डिसेबिलिटी की सत्यता की जांच करवाएं। 22 अप्रैल 2022 को उन्हें मेडिकल टेस्ट के लिए जाना था, लेकिन वो नहीं आई और उन्होंने बताया कि उन्हें कोरोना हुआ है। इसके बाद 26 मई, 27 मई और 1 जुलाई को भी वो मेडिकल टेस्ट के लिए नहीं आए। इसके बाद 26 अगस्त 2022 को वो एम्स दिल्ली पहुंची, जहां उनकी कुछ प्राइमरी जांचें हुई। 2 सितंबर 2022 इस बार एमआरआई जांच होनी थी, जिसमें उनकी डिसेबिलिटी का कारण पता चलता और ये भी पता चलता कि उन्हें सच में कोई डिसेबिलिटी है भी या नहीं, लेकिन वो इस बार नहीं आई। इसके बाद पूजा ने किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से की गई एमआरआई की रिपोर्ट यूपीएससी को भेज दी। यूपीएससी ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद यूपीएससी ने सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल यानी कैट में मुकदमा दायर किया कि पूजा का आईएएस में चयन खारिज किया जाए। 23 फरवरी 2023 को कैट ने यूपीएससी के पक्ष में फैसला सुनाया और पूजा की नियुक्ति खारिज कर दी गई। लेकिन अचानक से जिस यूपीएससी ने पूजा की एमआरआई रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया था, उसी रिपोर्ट को यूपीएससी ने आश्चर्यजनक रूप से स्वीकार कर लिया। लेकिन ऐसा क्यों हुआ, अभी तक यूपीएससी ने साफ नहीं किया है, लेकिन इसका जवाब देश को मिलना चाहिए, क्योंकि सवाल देश की सबसे बड़ी भर्ती प्रक्रिया कराने वाली संस्था का है।